ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। यावद विकारम तो विभागो लोकवत, इस सूत्र से वेदव्यास जी ने आकाश की उत्पत्ति बोधक अनुमान बताया। आकाशो विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत, यह अनुमान। और यह अनुमान दोष रहित हेतु से युक्त है, इसलिए अनुमानाभास नहीं है। इस अनुमान में प्रयुक्त विभक्तत्व हेतु में विकारत्व के व्यभिचार की आशंका आत्मा में कर रहे थे पूर्व पक्षी। आत्मा विकारो विभक्तत्वात् घटादिवत, इस अनुमान से। लेकिन ये कहा गया कि ये जो अनुमान है ये स्वयं अनुमानाभास है, इसलिए कि आत्मा को यदि इस अनुमानाभास के आधार पर मानने जाएंगे विकार, तो मूल प्रकृति के रूप में श्रुति में सुना गया आत्मा भी कार्य होगा, तो आकाश आदि कार्य तो ही है, शून्यवाद का प्रसंग आएगा। आरंभवादी के लिए यानी वैशेषिकों के लिए शून्यवाद इष्टापत्ति नहीं हो सकता, इसलिए शून्यवाद के भय से आत्मा को तो कार्य नहीं कहा जा सकता। तो जो लोग शून्यवाद को इष्टापत्ति मानते हैं माध्यमिक, वे आए और कहा आत्मा को कार्य मान करके सर्वम शून्यम, ये जो सिद्ध हो रहा ये अभिष्ट है हमें। तो उनका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि आत्मा का निराकरण संभव हो तब तो सर्वम शून्यम ये सिद्ध हो जाए, लेकिन आत्मा का निराकरण करना संभव नहीं है आत्मा होने से ही। आत्मा किसी भी कारण के कार्य के रूप में बताया नहीं जा सकता स्वयं सिद्ध होने से। और स्वयं सिद्ध का अर्थ है स्वयं स्फूर्तिक, अन्य निरपेक्ष, प्रकाशमान और अन्य निरपेक्ष सत्तामान, सत्तावान। और आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं सत्ताक है। इस बात को भाष्कर भगवान ने बताया, नहीं आत्मनः प्रमाणम अपेक्ष आत्मा सिद्ध्यति इत्यादि से। वहां तक नहीं औष्ण्य अग्नेः औष्ण्यम अग्निना निराक्रियते तक। आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं स्फूर्तिक है, इसलिए स्वयं सिद्ध है। और स्वयं सिद्ध होने से किसी का कार्य नहीं होगा, ये बताया गया। और स्वयं सत्ता भी आत्मा है, वर्तमान मात्र स्वरूप होने से, सद्रूप मात्र होने से। इसे तथा अहम एव इदानीम जानामि इत्यादि ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने बताया। और अब जो पूर्व पक्षी का ये कथन था, यानी आत्मा स्वयं सत्ताक और स्वयं प्रकाश होने से स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध होने से कार्य नहीं है, तो आत्मा में कार्यत्व बोधक जो पूर्व पक्षी का अनुमान है
वह अनुमानाभास सिद्ध होगा। और आकाश में कार्यत्व सिद्ध होने से तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत यह श्रुति मुख्यार्थक ही होगी। आकाश की आत्मा से मुख्य उत्पत्ति बताएगी, गौणी उत्पत्ति नहीं। अब एक देशी के द्वारा जो कुछ उनके अपनी मान्यता के अनुसार नियम बनाए गए थे और उन्हीं नियमों को लेकर के ये कथन था उनका कि आकाश अनुत्पन्न है। जिन नियमों को आधार बना करके आकाश को अनुत्पन्न मानना चाहते थे, उन नियमों का खंडन कर रहे हैं भाष्कर भगवान अनुवाद करके। आत्मा अकार्य है ये सिद्ध हुआ और सद्रूप है, तो अविद्या उपाधिक आत्मा आकाश का उपादान कारण सिद्ध होगा और अदृष्ट रूपी निमित्त विद्यमान होने से उपादान कारण और निमित्त कारण इन दो कारणों से ही कार्य की उत्पत्ति संपन्न हो जाती है। तो आकाश का उपादान कारण अविद्या उपाधिक आत्मा और निमित्त कारण अदृष्ट पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो अनुष्ठित कर्म है वर्तमान में फल देने के लिए प्रारंभ हुआ, फलाभिमुख हुआ, निमित्त कारण बन जाएगा और आकाश कार्य सिद्ध होगा। तो पूर्व पक्षियों ने यानी वैशेषिकों ने ये कहा था कि आत्मा और अविद्या ये आकाश के उपादान कारण नहीं बन पाएंगे। वेदांतियों के यहाँ उपादान कारण शब्द, उनके यहाँ समवायी कारण शब्द है। आकाश के आरंभक अविद्या और आत्मा नहीं बन पाएंगे। क्यों? तो विजातीय होने के कारण उनके यहाँ सजातीय अनेक द्रव्य परस्पर संयुक्त कार्य का आरंभक होता है। पृथ्वी के द्वेनुक के आरंभक होंगे पृथ्वीत्व जाति से युक्त परस्पर संयुक्त परमाणुद्वय। वो सजातीय भी हैं, दोनों में पृथ्वीत्व जाति हैं, परस्पर संयुक्त भी हैं, तो द्वेनुक रूपी कार्य के आरंभक बनेंगे। तो अनेक सजातीय परस्पर संयुक्त द्रव्य द्रव्यांतर का आरंभक होता है, ऐसा उनके यहाँ नियम है। उनके इस नियम के आधार पर ही उन्होंने आकाश के उत्पत्ति की सामग्री का अभाव बताया था। उसका आधार ये नियम था। तो उनके सामग्री शून्यत्व रूप हेतु का आधारभूत जो नियम है उसी को गलत सिद्ध कर रहे हैं भाष्कर भगवान उसका अनुवाद करके। इसलिए यत्तु इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, यत्तुक्तम समान जातीयकम अनेकम कारण द्रव्यम योमनो नास्ति इति, इसकी अवतरण टीका को देखिए। आत्मा विद्ययोर विजातीयत्वात् नाकाश आरंभकत्वम इति उक्तम अनुद्य निरस्यति यत्तु इति इत्यादि न। आत्मा और अविद्या विजातीय होने से आकाश के आरंभक नहीं होंगे, उपादान कारण नहीं बनेंगे। ये जो एक देशी वैशेषिकों का मानना है
उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। पहले अनुवाद है, यत्तुक्तम समान जातीयम अनेकम कारण द्रव्यम योमनो नास्तीति। आकाश का आरंभक अनेक कारण द्रव्य है नहीं जो सजातीय हो। यद्यपि आत्मा और अविद्या अनेक है और द्रव्य भी है, लेकिन सजातीयत्व तो नहीं है उनमें। आत्मा में आत्मत्व है, अविद्या में अनात्मत्व है, विजातीयता है। तो ये आत्मा और अविद्या आकाश के आरंभक द्रव्य इसलिए नहीं बन पाएंगे कि विजातीय हैं वे। अनेक तो हैं लेकिन विजातीय हैं, और होना चाहिए समान अनेक द्रव्य। वह आकाश का आरंभक न होने से आकाश अनुत्पन्न है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांति कहते हैं तत्प्रति उच्यते। पूर्व पक्षी के इस कथन के प्रति हमारा ये कहना है, न तावत इत्यादि को देखिए कि न तावत समान जातीयम एव आरभते न भिन्न जातीयम इति नियमो अस्ति। कहते ये नियम नहीं बनाया जा सकता कि समान जातीय ही आरंभक होगा, विजातीय आरंभक नहीं होगा। इस प्रकार का नियम वैशेषिक नहीं बना सकते। क्यों? तो कहते हैं पट का आरंभक, पट रूपी कार्य का आरंभक वैशेषिक मानते हैं तंतुओं को भी और तंतु संयोग को भी। तंतु तो द्रव्य होने से उनमें द्रव्यत्व रहेगा, और तंतुओं का संयोग तो गुण होने से गुणत्व रहेगा। तो द्रव्यत्व और गुणत्व रूपी विजातीय धर्मों से युक्त तंतु और तंतु संयोग को भी पट का आरंभक वैशेषिकों ने माना है। तो इसलिए यह नियम नहीं किया जा सकता कि विजातीय आरंभक नहीं होगा, सजातीय ही आरंभक होगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि न तावत समान जातीयम एव आरभते न भिन्न जातीयमिति नियमो अस्ति। सजातीय कारण ही कार्य का आरंभक होगा, विजातीय कारण से कार्य आरंभ नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते हैं? देखा जा रहा है कि नहीं तंतूनां तत्संयोगानां च समान जातीयत्वम अस्ति द्रव्य गुणत्व अभ्युपगमात। कहते तंतु जो पट के आरंभक हैं और संयोग, तंतुओं का संयोग, इनमें सजातीयत्वम नास्ति। सजातीयत्व नहीं है, न को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए। द्रव्य गुणत्व अभ्युपगमात, क्योंकि तंतुओं में द्रव्यत्व और तंतु संयोगों में गुणत्व स्वीकार करने के कारण। और आगे कहते हैं कि न च निमित्त कारणानाम अपि तुरी वेमादीनाम समान जातीयत्व नियमो अस्ति। यानी समवायी कारण और असमवायी कारण विजातीय हैं, ये बता करके निमित्त कारणों में भी ये नियम नहीं बनाया जा सकता कि समान जातीय ही निमित्त कारण होगा। पट का निमित्त कारण है
तंतु और तंतु संयोग से अतिरिक्त जितने भी पट रूपी कार्य की उत्पत्ति में उपकारक है वे पट के निमित्त कारण है। तुरी है, वेम है, आदि आदि बहुत से हैं वो, और वो तंतुओं को जोड़ने वाला जुलाह आदि, ये सब जो है निमित्त कारण कोटि में आते हैं। उनमें विजातीयत्व है, सजातीयत्व नहीं है, तुरी व्यम आदि। तो निमित्त कारणानाम अपि तुरी वेमादीनाम समान जातीयत्व नियमो नास्ति। नच को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए। हाँ, तो आगे हैं स्यादेतत्, इसकी अवतरण टीका। किम कारण मात्रस्य साजात्य नियम उत समवायिनः। ये दो विकल्प करके आरंभवादी के प्रति विवर्तवादी कह रहे हैं कि कारण मात्र के साजात्य का नियम आप मानते हो, अथवा समवायी कारण के जो समवायी कारण बनेगा वह समान जातीय वाला होना चाहिए, समान जातीय होना चाहिए, सदृश होना चाहिए कहते हो। नियम का क्या स्वरूप है कि कारण मात्र जो आरंभक है वह समान जातीय होना चाहिए, ऐसा नियम है आपका, या समवायी कारण जो बनते हैं वे समान जातीय होने चाहिए कहते हो। तो पहला जो विकल्प है कारण मात्र के लिए साजात्य का नियम, इसमें तो व्यभिचार दिखा दिया कि कारण मात्र कोटि में तो सभी आएंगे, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो समवायी कारण तंतु और असमवायी कारण तंतु संयोग ये विजातीय हैं द्रव्यत्व गुणत्व को लेकर के, और निमित्त कारण तुरी व्यमादि भी विजातीय हैं। इसलिए कारण मात्र विषयक साजात्य नियम है ये नहीं कहा जा सकता, इसका तो खंडन कर दिया। और तो बचा द्वितीय कि समवायी कारण जो बनेगा वह समान जातीय होना चाहिए, तद विषयक साजात्य नियम है समवायी कारण विषयक। ये जो द्वितीय विकल्प है इसका उत्थापन करके निराकरण किया जा रहा है। तो स्याद् एतत् के अवतरण में लिखते हैं कि तत्र आद्यम निरस्य द्वितीयम शंकते स्याद् एतदिति। तत्र यानी तयोः विकल्पयोर मध्ये आद्यम विकल्पम निरस्य, इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प का निराकरण भाष्यकार भगवान ने कर दिया, और द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए उत्थापन करते हैं। आद्यम निरस्य द्वितीयम शंकते स्याद् एतत् समवायी कारण विषय एव समान जातीयत्व अभ्युपगमो न कारणांतर विषय इति। ये द्वितीय विकल्प की शंका हुई कि समवायी कारण विषयक ही समान जातीयत्व नियम है, कारण मात्र विषयक नहीं, कारणांतर विषयक नहीं है। कारणांतर यानी असमवाय कारण और निमित्त कारण तो विजातीय भी हो सकता है, लेकिन जो समवायी कारण बनेगा वह अनेक होना चाहिए और समान जातीय होना चाहिए और परस्पर संयुक्त होना चाहिए, ऐसा नियम है। इस प्रकार यदि वैशेषिक कहते हैं तो उनके इस नियम में भी व्यभिचार बताते हैं। तदपि अनेकांतिकम इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है। किम समवायिता अवच्छेदक धर्मेण साजात्यम उत सत्वादिना।
कहते मान लिया कि समवायी कारण सजातीय होना चाहिए, ऐसा आपका नियम है। तो वो जो समानता का प्रयोजक धर्म है, एक धर्म होगा, वह कौन सा धर्म है? कौन से धर्म को लेकर के समवायी कारणों में सजातीयत्व लिया जाएगा? समानता किस धर्म को लेकर के माननी है? क्या समवायीता का अवच्छेदक, समवायिता यानी समवायी कारणता, उसी को उपादान कारणता भी कहते हैं। समवायी कारणता कहो या उपादान कारणता कहो, उसका अवच्छेदक जो धर्म होगा उसको लेकर के समानता मानी जाएगी, या द्रव्यत्व सत्व आदि धर्मों को लेकर के समानता माननी है? हाँ, वो समानता प्रयोजक धर्म कौन सा है? किस धर्म को लेकर के समानता दिखानी है समवायी कारण में? ये दो विकल्प हुए। उनमें से प्रथम विकल्प यदि वैशेषिक मानते हैं, समवायी कारणता अवच्छेदक धर्म दोनों में होना चाहिए, उसको लेकर के सजातीयता, समवायी कारणता अवच्छेदक धर्म को लेकर के, तो इस नियम में व्यभिचार बताया जा रहा है। समवायी का ऐसा एक उदाहरण बताएंगे कि ये कार्य विशेष हैं, इसके प्रति समवायी कारण बनने वाले जो हैं समवायी कारणता अवच्छेदक धर्म से युक्त नहीं है, विजातीयता है समवायिता अवच्छेदक धर्मों को लेकर के, समान जातीयता नहीं, तो वहां व्यभिचार हो जाएगा। तो तदपि अनेकांतिकम, इससे यही बताया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि नाद्य इत्याह तदपि इति, तो समवायिता अवच्छेदक धर्म को लेकर के साजात्य बताएंगे, ऐसा नियम नहीं किया जा सकता। इस अभिप्राय से लिखा कि तदपि अनेकांतिकम, एकांतिकम का तो अर्थ होता है अव्यभिचरित, अनेकांतिकम का अर्थ होता है व्यभिचारी। समवायी कारणता को लेकर के साजात्य मानेंगे तो इसमें व्यभिचार है, ये व्यभिचारी नियम है। कैसे? तो कहते हैं एक रस्सी बनाई किसी ने, चाहिए रस्सी समझ लो 10 मीटर, और जिन सूत्रों से बनानी है वो सूत्र यानी धागे कम है, 10 मीटर नहीं बन सकती, तो थोड़े उसके पास जो है गाय के पूंछ के बाल हैं, उनको भी मिला दिया, या ये होता है ना वो भेड़, उनके जो बाल होते हैं, ऊन कहते हैं उसे, ऊन को मिला दिया, कुछ धागे, कुछ ऊन, कुछ वो जो चमर होता है ना, वो भी गाय के ही बाल होता है, उसकी भी रस्सी बनती है, चमर डुलाते हैं नारती में, वो कुछ पड़े हैं तो वो भी मिला दिया उसमें, तो उन सब की मिलकर के रस्सी बनी। तो उन सब में सजातीयत्व तो नहीं है, एक समवायी कारणता अवच्छेदक एक धर्म नहीं है। जो सूत से बने हुए धागे हैं उनमें तो तंतुत्व रहेगा, सूत्रत्व रहेगा, और वो जो चमर हैं उसमें बालत्व रहेगा, भेड़ के उसमें ऊनत्व रहेगा। तो इस प्रकार ये जो है विजातीय कारणता अवच्छेदक धर्म अलग अलग हैं, और कारणता अवच्छेदक धर्म को लेकर के समवायी कारण में समानता बताएंगे तो इनमें समानता नहीं है, लेकिन एक रज्जु आरंभकत्व है। तो विजातीय द्रव्य में भी
एक कार्यारंभकत्व, रज्जु रूपी कार्यारंभकत्व देखा गया। हाँ, तो ये कह रहे भाष्कर भगवान कि तदपि अनेकांतिकम, कि सूत्र गोबालैर ही अनेक जातीय एका रज्जु सृज्यमाना दृश्यते। सूत्र हैं और वो गाय के बाल आदि हैं, उनसे वे सब विजातीय हैं और उनसे एक रज्जु का आरंभ देखा जा रहा है। इसलिए वैशेषिक ये नियम नहीं बना सकते कि समवायिता अवच्छेदक धर्म एक होना चाहिए। इनमें समवायिता अवच्छेदक धर्म अलग अलग है। ऐसे आगे कह रहे तथा सूत्रई ऊर्णादिभिश्च विचित्रान कंबलान वितन्वन्ते। तो कंबल बनते हैं शुद्ध ऊन के, तो कंपनियां बहुत कम ही बनाती हैं, उसमें जूट आदि मिला देते हैं। तो कुछ जूट कुछ वो ऊन, इन सब को मिला करके जो है कंबल बनता है। मिलावट, ऐसे वस्त्र कितने अलग अलग मिलावटी होते हैं ना, कुछ तो लायलॉन होता है, तो कुछ जो है सूती धागा होता है, कुछ तो अलग अलग विजातीय कारणों से एक कंबल आदि कार्य का आरंभ हुआ। इसलिए समवायी कारणता अवच्छेदक एक धर्म को लेकर के समान धर्मत्व नियम नहीं बनाया जा सकता। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। न च रज्ज्वादि न द्रव्यांतरम इति वाच्यम। कहते हैं रज्जु एक अलग द्रव्य नहीं है तंतु और गोबालादि से। रज्ज्वादि और तंतुआदि जिनसे इनमें अलग द्रव्यांतरत्व नहीं है, तो कहते ये नहीं कहा जा सकता। शुरू वाले न को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि वैशेषिक जो है आरंभवादी कार्य कारण का भेद मानते हैं। आरंभक जो समवायी कारण, उससे आरभ्य कार्य अलग हुआ करता है। कपालों से अलग घट है, तंतुओं से अलग पट है। तो यदि ये जो विजातीय सूत्रादि से आरब्ध रज्जु को द्रव्यांतर नहीं मानोगे, तो पटादि को भी ऐसा ही मानना पड़ेगा। फिर सजातीय तंतुओं से शुद्ध जो सूती धागे हैं उनसे बना हुआ वस्त्र हैं, उसको भी फिर धागों से अलग द्रव्यांतर नहीं है पट, ये मानने की आपत्ति आएगी। तो कहते हैं पटादेरपि तथात्वापातात। इसलिए रज्जु को विजातीय सूत्रादि से आरब्ध रज्जु को उन विजातीय सूत्रांतर से अलग, सूत्रादि से अलग मानना चाहिए आपके सिद्धांत के अनुसार। और अलग मानेंगे तो विजातीय समवायी कारण से भी कार्य आरंभ हुआ, इसलिए वो नियम में व्यभिचार हुआ। आगे हैं तो इस प्रकार ये प्रथम को तो स्वीकार किया नहीं जा सकता, व्यभिचार आ रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा द्वितीय नियम। वो है सत्व द्रव्यत्वादि को लेकर के यदि सजातीयत्व दिखाते हैं, तो वह तो आत्मा और अविद्या में भी सत्व को लेकर के ये समानता सिद्ध हो जाएगी। इसे कह रहे हैं सिद्धांती। सत्व द्रव्यत्वादि अपेक्षया, इसके अवतरण में टीका को देखिए। द्वितीयो अस्मद इष्ट, इसमें अस्मद शब्द से वेदांतियों को लेना।
तो जो द्वितीय नियम है, विकल्प है कि सत्व द्रव्यत्वादि को लेकर के समानता होनी चाहिए आरंभक द्रव्य में, तो ये तो वस्तुत्व रूप एक धर्म को लेकर के आत्मा और अविद्या में समानता ही है। ये जो है आकाश के आरंभक बन सकते हैं, समवायी कारण बन सकते हैं। तो आत्मा विद्योर वस्तुत्वेन साजात्यात् इत्याह सत्व द्रव्यत्वादि अपेक्षया वा समान जातीयत्वे कल्प्यमाने नियम अनर्थक्यम सर्वस्य सर्वेन समान जातीयकत्वात् सत्व द्रव्यत्वादि को लेकर के सजातीयत्व बताओगे आरंभक द्रव्य में, तो ये नियम बनाना व्यर्थ हो जाएगा, अनावश्यक होगा। नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहते हैं सर्वस्य, यानी जो भी कारण बनेगा उसमें किसी न किसी धर्म को लेकर के समानता सिद्ध होगी ही। सर्वस्य सर्वेन समान जातीयकत्वात्, हाँ सत्ता तो रहेगी ही। तो नापि अनेकम एव इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। उपादानस्य साजात्य नियमम निरस्य संयुक्त अनेकत्व नियमम अद्वितीयस्य असंगस्य आत्मनः उपादानत्व सिद्धये निरस्यति नापि इत्यादि ना। समवायी कारण सजातीय होना चाहिए, इस नियम का निराकरण हो गया। अब समवायी कारण के सजातीयत्व नियम का निराकरण करके भाष्यकार भगवान उनका जो एक और नियम है समवायी कारण के विषय में ही कि अनेक होने चाहिए, परस्पर संयुक्त होने चाहिए, संयुक्त अनेकत्व जो नियम है, संयुक्तत्व और अनेकत्व का जो नियम है, इस नियम का भी निराकरण करते हैं। निरस्यति का कर्म है संयुक्त अनेकत्व नियमम निरस्यति। निरस्यति का करता है भाष्यकार भगवान। भगवान भाष्यकार संयुक्त अनेकत्व नियमम निरस्यति। वैशेषिकों के संयुक्त अनेकत्व नियम का निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं नापि इत्यादि वाक्य से। किस लिए निराकरण करते हैं? तो बीच में उनके इस नियम के निराकरण का उद्देश्य बताया जा रहा है कि अद्वितीयस्य असंगस्यापि आत्मनः उपादानत्व सिद्ध है। यदि वह नियम रहेगा तो अद्वितीय असंग आत्मा उपादान नहीं बन पाएगा। इसलिए और वेदांत का सिद्धांत है कि अद्वितीय असंग आत्मा ही जगत का उपादान है। अद्वितीय असंग आत्मा में जगत का विवर्त उपादानत्व है। ये जो वेदांत का सिद्धांत है, इसकी स्थापना के लिए आवश्यक है वैशेषिकों के संयुक्त अनेकत्व नियम का निराकरण करना। इसलिए कहते हैं कि अद्वितीयस्य असंगस्य आत्मनः उपादानत्व सिद्धये संयुक्त अनेकत्व नियमम निरस्यति नापि इत्यादि ना। तो भाष्य में देखिए, नापि अनेकम एव आरभते नैकम इति नियमो अस्ति। पहले अनेक समवायी कारण जो है कार्य के आरंभक होंगे, ये जो नियम है अनेकत्व का, समवायी कारण अनेक होना चाहिए, एक नहीं, इसका निराकरण किया जा रहा है।
कहते हैं अनेकम एव आरभते न एकम, अनेक द्रव्य ही आरंभक होंगे, एक द्रव्य आरंभक नहीं होगा। ये जो नियम है वैशेषिकों का यह नास्ति, यानी यह भी निर्दुष्ट नियम नहीं है, दोष रहित नियम नहीं है। क्यों? इसमें भी दोष आ रहा है व्यभिचार नाम का। कहते हैं वे मानते हैं एक द्रव्य को भी आरंभक, उन्हीं की मान्यता के अनुसार उनके इस नियम में व्यभिचार हो रहा। जब ये नियम मानेंगे कि अनेक द्रव्य ही आरंभक होता है कार्य का, तो कहीं पर भी एक द्रव्य से कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए ना। फिर यदि कहीं होगा और वे स्वीकार करेंगे एक द्रव्य को भी आरंभक, तो उस नियम का व्यभिचार हो जाएगा। उन्हीं की अपनी मान्यता के अनुसार उन्हीं के नियम का स्वयं ही भंग करना है, ये मानना पड़ेगा, और उन्हीं की मान्यता के अनुसार बता रहे हैं। अणुमनसो इत्यादि से इस नियम में व्यभिचार बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में। किम आरंभक मात्रस्य अयम नियम उत द्रव्यारंभकस्य नाद्य इत्याह अणु इति। कहते ये जो आप नियम बना रहे हो कि अनेक द्रव्य ही आरंभक होगा, ये आरंभक मात्र के लिए, कार्य मात्र के आरंभ के लिए नियम है या द्रव्य आरंभक के लिए नियम है? द्रव्य रूपी कार्य का आरंभक अनेक होंगे ऐसा नियम है, या किसी भी कार्य के आरंभक अनेक द्रव्य होंगे ऐसा नियम है? तो उसमें से पहला जो है, किसी भी कार्य के आरंभक अनेक द्रव्य ही होंगे, एक द्रव्य किसी भी कार्य का आरंभक नहीं होगा, इत्याकारक नियम यदि मानते हैं तो इस नियम का निराकरण किया जा रहा है कि नाद्य इति आह अणु इति। किसी भी कार्य के आरंभक अनेक द्रव्य ही होंगे, एक द्रव्य नहीं होगा, ऐसा नियम यदि मानेंगे तो इसका निराकरण है वो व्यभिचार स्थल दिखा करके। अनुमनसो हो आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमात। तो कहते हैं जो उनका परमाणु है, अणु यानी परमाणु, और मन, एक परमाणु ही आद्य कर्म का आरंभक बनता है। मन, एक ही मन आद्य कर्म का आरंभक बनता है। उनमें आद्य कर्म आरंभकत्व है एक एक में। तो इसलिए, और ये सिद्धांत है किनका? उन्हीं का, वैशेषिकों का ही। आद्य कर्म कहा जाता है जैसे प्रलय के बाद में जगत बनना है, तो उनके यहाँ परमाणु की प्रक्रिया है, परमाणु नित्य है, तो द्व्यनुक पहले बनेगा। प्रथम कार्य है द्व्यनुक आरंभवादी के अनुसार। तो द्व्यनुक जब बनता है तो दो परमाणु का आपस में संयोग होना चाहिए। वो समवायिक असमवायी कारण है। दो परमाणु है द्व्यनुक के समवायी कारण, पृथ्वी के दो परमाणु मिलकर के एक द्व्यनुक बनाते हैं, द्व्यनुक के आरंभक होता है। लेकिन दो परमाणुओं का आपस में संयोग होना चाहिए, तब जाकर के द्व्यनुक बनेगा, वो असमवायी कारण है। और वह संयोग स्वयं भी कार्य है। द्व्यनुक का असमवायी कारण जो परमाणु द्वय का संयोग, ये नित्य नहीं है। यदि नित्य मानेंगे तो फिर तो द्व्यनुक हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो अनित्य है। तो द्व्यनुक बनने से पहले दो परमाणुओं का आपस में संयोग बनना चाहिए। वो जो संयोग है उसका समवायी कारण तो होंगे वो परमाणु द्वय, गुण है जिनका होगा संयोग, वही समवायी कारण बनेंगे। और असमवायी कारण कौन बनेगा?
तो द्वेनुक का असमवायी कारण जो संयोग, उसका असमवायी कारण बनता है आद्य कर्म। वो आद्य कर्म, वो जो आद्य कर्म है दो परमाणुओं का आपस में संयोग कराने वाला, दो परमाणुओं के संयोग का असमवायी कारणभूत आद्य कर्म, वो भी स्वयं कार्य है और उसका आरंभक कौन होगा, समवायी कारण कौन होगा। तो दो परमाणु अलग अलग हैं, उनको जोड़ने के लिए कर्म होना चाहिए, आप आपस में पास में आने चाहिए ना, मिलने चाहिए ना, उनको मिलाने वाला कर्म होना चाहिए कोई उनमें। वो जो कर्म है उसे आद्य कर्म कहा जाता है। वो आद्य कर्म अकेले परमाणु में होता है, एक एक परमाणु में होता है, ऐसा वो कहते हैं। ऐसे आत्मा और मन का संयोग होना है तो उस संयोग का असमवायी कारण जो आद्य कर्म है वो मन से होता है, मन में क्रिया होती है, आत्मा में तो क्रिया होगी नहीं। आत्मा तो विभू द्रव्य है ना, इसलिए क्रियावत्वम मूर्तत्वम होता है। मूर्त नहीं है आत्मा, मन है मूर्त द्रव्य क्रियावान। तो आद्य कर्म जो है वो मन में होता है, आत्म मनस संयोग का हेतु होता। तो ऐसा ये जो केवल मन अकेला, वह उस आद्य कर्म का आरंभक बना। अकेला परमाणु भी आद्य कर्म का आरंभक बना। तो ये नियम नहीं किया जा सकता कि किसी भी कार्य का आरंभक एक द्रव्य नहीं बनेगा, अनेक द्रव्य ही होंगे, ये नियम नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा कि अनुमनसो आद्य कर्म आरंभ अभ्युपगमात्। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। द्वेनुकस्य यानी आद्य कर्म क्या चीज है उसे बता रहे हैं टीकाकार। तो द्वेनुकस्य और ज्ञानस्य च असमवायी कारण संयोग जनकम आद्यम कर्म। ये जो द्वेनुक बनता है, प्रथम कार्य रूप द्रव्य, द्रव्य में प्रथम कार्य रूप द्रव्य है द्वेनुक, उसका असमवायी कारण है आद्य कर्म। क्या नाम, द्वेनुक का असमवायी कारण तो है संयोग, और उस संयोग रूपी पर द्वेनुक के असमवायी कारण रूपी संयोग का जनक होता है आद्य कर्म, यानी असमवायी कारण होता है, जनक होता है मतलब आरंभक होता है। दो परमाणुओं का जो आपस में संयोग, उसका आरंभक जो कर्म उसे आद्य कर्म कहा जाता है, और वह आद्य कर्म अकेले परमाणु में होता है। और मन और आत्मा का जो संयोग है, आत्ममनस संयोग, ये असमवायी कारण माना जाता है ज्ञान का। ज्ञान एक आत्मा का गुण है, 8 विशेष गुण हैं, उसमें से ज्ञान को वैशेषिक सिद्धांत में आत्मा का गुण माना है। वह उत्पन्न होता है ज्ञान। वो कैसे उत्पन्न होता है, तो आत्ममनस संयोग से उत्पन्न होता है। तो आत्मा और मन का संयोग ये हुआ ज्ञान का असमवायी कारण। तो इसलिए ज्ञानस्य असमवायी कारण संयोग, ऐसा लगाना। ज्ञान का असमवायी कारण जो संयोग, और उसका जनक है आद्य कर्म। वो आद्य कर्म अकेले मन से उत्पन्न होता है, क्योंकि आत्मा तो सक्रिय नहीं है, अमूर्त होने से, विभू होने से। और यदि उसमें कर्म मानेंगे तो क्रियावान हो जाएगा, क्रियावान हो जाएगा तो मूर्त हो जाएगा। 9 द्रव्य में से केवल 5 ही द्रव्य को वैशेषिकों ने मूर्त माना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये 5 द्रव्य है मूर्त द्रव्य। क्रियावत्वम मूर्तत्वम, ये मूर्त का लक्षण है। और 4 द्रव्य हैं विभू,
आकाश, काल, दिशा और आत्मा, ये चार द्रव्य मूर्त नहीं है, क्रियावान नहीं है, विभू है। तो आत्मा में क्रिया नहीं रहती, इसलिए उसमें कर्म नहीं होगा। तो फिर ज्ञान का असमवाय कारण जो संयोग है, उसका असमवाय कारण कर्म किससे बनेगा? आद्य कर्म, वो मन से होता है, अकेले मन से होता है। तो अकेला मन आरंभक बन गया। उनके यहां हो जाता है मूर्त होने से, अकेले परमाणु से कैसे होता है? हाँ, हो जाता है वैशेषिकों के यहां। हाँ, तो ये कहते हैं कि द्वेनुकस्य ज्ञानस्य च असमवायी कारण संयोग जनकम आद्यम कर्म, यद्यपि अदृष्टवद आत्मसंयुक्ते अनुमनसी आद्य कर्म आरंभके, तथापि कर्म समवायिनः एकत्वात् अनेकत्व नियम भंग इत्याह एकैको ही इति। ये एकैको ही इसकी अवतरण टीका है, इसको पढ़ करके पूरा कर लेता है कि कहते यद्यपि अदृष्ट समवायी जो आत्मा है, तत्संयुक्त अणु और मन में वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार कर्म हुआ। आद्य कर्म के जो आरंभक है, द्वेनुक का असमवाय कारणभूत जो दो परमाणुओं का संयोग, उसका आरंभक जो आद्य कर्म, उसका आरंभक परमाणु है, लेकिन अदृष्टवद आत्मसंयुक्त परमाणु है। ज्ञान के असमवाय कारण संयोग का कारण आद्य कर्म है, लेकिन अदृष्टवद आत्मसंयुक्त मन से वो कर्म होता है आद्य कर्म। इसलिए आद्य कर्म का आरंभक जो अणु और मन बन रहे हैं, वे यद्यपि अदृष्टवद आत्मसंयुक्त हैं, तो भी कर्म के समवायी कारण यानी आरंभक जो बनेंगे, वे कौन होंगे? अकेले ही होंगे। आत्मा कोई भूमिका नहीं निभाएगा। यदि आत्मा भूमिका निभाएगा, कर्म का आरंभक बनेगा, तो फिर सक्रिय हो जाएगा, तो विभुत्व नियम बिगड़ जाएगा, आत्मा को भी मूर्त मानना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि तथापि कर्म समवायी न एकत्वात्, कर्म के समवायी अकेले अणु और मन होने से अनेकत्व नियम का भंग हुआ। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा भाष्य में कि एकैको ही परमाणुर मनश्च आद्यम कर्म आरभते न द्रव्यांतरैहि संहत्य इति अभ्युपगम्यते। वैशेषिक ही ऐसा लगाना, द्रव्यांतर से लेना वो जो परमाणु रूप जो द्रव्यांतर है, उनके साथ मिलकर के वो आद्य कर्म का आरंभक बन रहा, ऐसा नहीं। अकेला ही परमाणु आद्य कर्म का आरंभक बन रहा है। इसलिए द्रव्यांतरय का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि द्रव्यांतरय यानी समवायी भी इत्यर्थ। उस कर्म के, आद्य कर्म के समवायी कारण जो द्रव्यांतर, उस द्रव्यांतर के साथ मिलकर के आद्य कर्म के आरंभक नहीं बन रहे हैं। ये बीच में जो पूर्ण विराम का चिन्ह है वो नहीं होना चाहिए। द्रव्यांतरई ही और समवायी भी इत्यर्थ, ये बीच में जो है उसको हटा देना। समवायी भी इत्यर्थ यहां पर तो ठीक है, द्रव्यांतरय के बाद वाला पूर्ण विराम नहीं चाहिए। अब द्रव्यारंभ एव अनेक आरंभकत्व नियम इति चेत इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कल। ये प्रथम नियम का भंग हुआ।
दो विकल्प किए थे ना, आरंभक मात्रस्य अयम नियम उत द्रव्य आरंभकस्य, तो कार्य मात्र के आरंभक का ये नियम है, इसमें तो व्यभिचार बता दिया। अब द्रव्य आरंभक के लिए ये नियम है अनेकत्व का, ऐसा नियम बनाते हैं तो उसमें उसका भी निराकरण आगे आ रहा है।